आज भी हम लोग इस क्लास में चैप्टर 16 दैट इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। अब काफी चीजें इंट्रोडक्शन ही बोल सकते हैं, बट फिर भी बहुत सारी चीजें मैंने आपको पिछली क्लास में एक्सप्लेन करी थी। अब यहाँ क्या है, आपके पास इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आपने देखा भी होगा, डेंटल फॉर्मूला आपको लिखा होता है और डेंटल फॉर्मूला जो लिखा हुआ है उसमें आपको कंफ्यूज किया जाता है। बोलने का क्या मतलब है, जैसे आपका डेंटल फॉर्मूला है 2123। डेंटल फॉर्मूला मतलब समझते हैं, नहीं समझते तो मैं भी समझा रही हूँ आपको। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, तो इसको मैं समझा देती हूँ अभी आपको। तो इसका बोलने का ये मतलब हो गया। अब जो आपके माउथ में सारे टेथ है, ठीक है, उन उसमें से ये फ्रंट वाले जो काटने वाले जो दांत होते हैं ना, कट करने वाले, उनको हम लोग इंसीजर्स कहते हैं। दिख रहा है आपको यहाँ पे, इसको क्या कहते हैं हम लोग? इंसीजर्स कहते हैं। अब इसके बाद ठीक उसके साइड में कैनाइन होता है। अब एक चीज आपने नोटिस करी होगी, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जिसमें ये साइड साइड के जो कैनाइन होते हैं ना, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकला होता है, तो जिससे पहचान भी होती है कि हाँ भाई क्या है ये, स्पेशली कार्निवोर्स में। ठीक है। उसके पीछे के जो दांत है, तो क्या हो गया, टू इंसीजर्स कितना हो गया, टू। फिर क्या हो गया, कैनाइन कितना हो गया, वन हो गया। अब एक बात आपको यहाँ पे समझनी है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हाफ सेट देख रहे हैं, मतलब आधा, हाफ। अगर आप कभी किसी डेंटिस्ट के पास गए हो और अगर आपने अपना कभी डेंटल चेकअप कराया हो, अब सपोज कीजिए किसी को किसी टेस्ट में आरसीटी कराना है, ठीक है, तो वो करते भी क्या है, उसको मार्क भी इसी तरीके से करते हैं। मतलब एक लाइन डाल दिया और लाइन डालने के बाद फिर बीच में से उसको क्रॉस करते हैं। अब बीच में से क्रॉस करने के बाद वो क्या करते हैं, मार्क करते हैं, वहां पे नंबर लिख देते हैं, 1 2 3। और जो दूसरा डेंटिस्ट है, अब जैसे सपोज कीजिए उसने तो, जो डॉक्टर हैं उन्होंने आरसीटी कर दिया। आरसीटी करने के बाद अब जिसको कैपिंग का काम करना, पता चले वो दूसरे दांत का कैप बना के आ गए, तब भी दिक्कत है। तो इसके लिए करते क्या है, इस चीज से बचने के लिए कि वो उन्होंने अपना एक सिंबल यूज किया होता है वहां पे, उसको मार्क करने के लिए। ठीक है। तो इंसीजर्स का नंबर यहाँ पे आपके पास दिख रहा है, ये कितना हो गया, टू है। रटना नहीं है, आप बैठे हैं, आप ही के मुंह के बारे में पढ़ा रही हो, देख भी सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये क्या हो गया, इंसीजर्स हो गए, सामने वाले जो काटने वाले दांत होते हैं। ठीक है। देन उसके बाद जस्ट साइड में आपने बहुत सारे लोगों में भी देखा होगा, कैनाइन थोड़ा सा ज्यादा, मतलब लेंथ उसका ज्यादा होता है। ये कैनाइन हो गया। उसके बाद के जो दो टिप है वो प्रीमोलर है। वो क्या है, प्रीमोलर है। और जैसे जिसको चबाने वाले दांत हम लोग बोलते हैं ना, जो बेसिकली जो होते हैं, जो च्यूइंग का ज्यादा काम करते हैं, जिसके पास ज्यादा प्रेशर होता है चबाने का, च्यू करने का, वो मोलर्स है आपके। अब सेट करके देखते, इन सीजर से आपके पास टू, तो हमने यहाँ बोल दिया दो ऊपर है, मतलब 2/2 लिखने का मतलब है कि दो यहाँ पे अपर साइड में है और दो यहाँ पे क्या है, लोअर साइड में। ठीक है। उसके बाद देन हम यहाँ पे क्या मार्क कर रहे हैं, C1/1। और ऐसे हम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, बोलते हैं ICPM 2123। आईसीपीएम ऐसे इसको मार्क किया जाता है हमेशा। अभी से लेके जब तक आप किसी डेंटिस्ट के पास गए, आपने कभी किसी वैसी चीज में इस्तेमाल करा, हमेशा हम लोग क्या करते हैं, आईसीपीएम बोलने का ही हमने ट्रेंड बना के रखा हुआ, मतलब यही सीरीज हम यहाँ पे नोट करते हैं। ठीक है। अब इसके बाद क्या है, ये जो सीरीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, उसमें से एक स्पेशलिटी क्या है कि जो प्री मोलर है आपके पास, प्री मोलर में और मोलर में बच्चे कंफ्यूज करते हैं। मैंने अक्सर नोटिस करा है कि बच्चे क्या करते हैं, जो प्री मोलर है उनके पास, तो पहले मोलर लिख देते हैं, उसके बाद वो प्री मोलर लिखते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। मैंने बोला ये कि आईसीपीएम को ही दिमाग में आपको प्रिंट करना है। जब आईसीपीएम को प्रिंट करेंगे तो हमेशा याद रखिएगा कि पहले प्री मोलर आएगा, उसके बाद मोलर आएगा। ठीक है। तो प्री मोलर आपके पास हो गए टू और मोलर हो गया थ्री। अब ऐसे सोचिए, टू वन, 2+1+2+3, तो आप किसको देखेंगे, तो दिक्कत किसी को,
या मेरे ख्याल से किसी का ऑडियो उधर से म्यूट हो गया है। चलिए एक बार चेक कर लेंगे। तो इसको जब आप ऐड करेंगे 2+1+2+3, ठीक है, तो ये 8 होता है। अब 8 में जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब हो गया कि अपर जॉ आपके पास आया 16 और लोअर जॉ भी कितना आया है यहाँ पे 16। ये देखिए यहाँ पे अपर जॉ भी 16 और लोअर जॉ भी क्या है 16 है, ठीक है। तो ये बेस्ट तरीका था आपके डेंटल फॉर्मूला को समझने का। अब आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए, इंसीजर्स का नंबर कैसे पूछा जा रहा है, अगर अपर साइड में पूछा जा रहा है, फॉर्मूला फॉर्म में पूछा जा रहा है, तब तो हम 2 1 2 3 लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से करके आप लोग इसको क्या करेंगे, नोट करेंगे। ये हो गया। और स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्वेश्चन आंसर ज्यादा बना के प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बातें जो है वो समझ आ जाएगी, ठीक है। अब एक ना बहुत इंपॉर्टेंट ही बोल सकते हैं, छोटा सा पार्ट तो है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें बच्चों को कंफ्यूजन आती है। क्योंकि ये तो रही पिछली क्लास में मैंने आपको आपके माउथ के बारे में बताया, और आज की क्लास में मैंने आपको ये टिप्स का मतलब आपके माउथ के अंदर जो डेंटल फॉर्मूला है उसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी है, ये तो ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि जब हम फेरिंग्स के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं, फेरिंग्स के बारे में। तो फेरिंग्स के बारे में क्या है ना, काफी बच्चों को बहुत सारी कंफ्यूजन है। अब जो कंफ्यूजन है वो क्या है मैं तो भी बताती हूँ आपको, और एक दूसरी बात कि उसका सोल्यूशन क्या है तो भी मैं आपको समझाती हूँ। फेरिंग्स में जो एपिग्लोटिस है उसको लेके ज्यादा कंफ्यूजन है, तो उसी को हम लोग यहाँ समझते हैं पहले। आपने पता नहीं आज तक नोटिस किया या नहीं किया है, बट मैं अभी आपको बताती हूँ। आप जहां भी बैठे हैं, अगर आप कुछ खा रहे हैं तो भी आपका वीडियो तो ऑन नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चा खा रहा और टाइम भी ऐसा ही डिनर का, ठीक है। आपने नोटिस करा होगा या करेंगे, अगर मान लीजिए आप नहीं खा रहे हैं, बाकी बच्चे बोलेंगे हम तो नहीं खा रहे, तो हम क्या करें। आप ना ऐसे जैसे बैठे ना, हम किसी चीज को जैसे निगलते हैं, स्वेलो करते हैं, आप ना जहां बैठे हैं वहीं पे ना निगलने की प्रैक्टिस करके देखते। आप जब क्या करेंगे, किसी चीज को निगलने की प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको ना एक बात रियलाइज होगी। क्या? आपका जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है ना बंद होगा उस टाइम। अगर आपने नहीं नोटिस किया है तो ट्राई कर लीजिए, ऐसा ही होगा। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। तो उसके लिए मैं आपको आगे यहाँ पे एक्सप्लेन करना स्टार्ट करती हूँ। देखिए, ट्राई कर लिया होगा आपने, देखा होगा। इसका रीजन मैं अब बताती हूँ। अब उसका रीजन ये है कि जब ह्यूमन बॉडी में आप रेस्पिरेटरी सिस्टम की पढ़ाई करते हैं तो आपको बार बार क्या बताया जाता है, ट्रैकिया ट्रैकिया ट्रैकिया। कभी ऐसा देखा है आपने कि आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम या किसी बच्चे को कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाया जा रहा है, या रेस्पिरेटरी सिस्टम की पढ़ाई करी जा रही है और उसको बोला जा रहा है कि तुम एक काम करो, ईसोफेगस के बारे में लिखो। बेवकूफी है, ऐसा कोई बोलेगा नहीं है। अब मैं बोल क्या रही हूँ उसको समझिए ध्यान से। ये एज इट इज जैसे आपका माउथ है, ओरल कैविटी है, और उसके आसपास की जितनी चीजें हैं सब यहाँ पे मैंने मार्क करा, ठीक है। अब इसमें देखिए, समझिए ध्यान से। अब ये लिप्स वगैरह ये तो मुझे बताने की जरूरत है नहीं, समझना क्या है उसको समझिए ध्यान। जो आपका फूड पाइप है, दैट इज ईसोफेगस, और फूड पाइप के साथ ही ट्रैकिया लगा होता है, मतलब साथ में प्रेजेंट होते हैं दोनों। एक और डायग्राम की हेल्प लेते हैं हम लोग। मैं क्या बोलना चाह रही हूँ आपको, इसलिए कहीं किसी पॉइंट पे समझ नहीं आ रहा होगा, क्योंकि पोजीशन डिसेक्शन करके तो देखा नहीं आपने। तो मैं एक दूसरा डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, अगर आप दोनों की पोजीशनिंग देखिए, ट्रैकिया और ईसोफेगस को एक साथ, तो आपको क्या नजर आएगा वहां पे। हाँ, इससे क्लियर हो जाएगा।
मैं यहाँ पे ये रिपीट कर करके बार बार बोलना चाह रही हूँ कि अब जैसे यहाँ पे क्या है, एक आपको पैसेज यहाँ क्या दिख रहा है कि एक गया यहाँ, ये फ्रंट वाला जो है दैट इज ट्रैकिया, ये तो दिख रहा है सबको। मतलब आप जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस कर रहे हैं तो वो रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरफ जो लीड किया दैट इज ट्रैकिया, और जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ लीड किया वो हो गया वहां पे इसोफेगस। ठीक है, वो क्या हो गया, इसोफेगस हो गया। मैं यही आपको बोलना चाह रही हूँ कि जब ये फूड पाइप है और वेंट पाइप है, फूड पाइप इज इसोफेगस एंड वेंट पाइप इज ट्रैकिया। अब इन विचारों के साथ मजबूरी क्या है उसको भी समझिए ध्यान। इनकी दिक्कत ये है ना कि यहाँ पे फेरिंग्स वाला जो पार्ट है और फेरिंग्स वाला जो हिस्सा है ये फंस गए। यहाँ फंस गए बोलने का क्या मतलब, ये फेरिंग्स वाला जो हिस्सा है ये कॉमन है। फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज और कॉमन ओपनिंग फॉर बोथ फूड पाइप एंड वेंट पाइप। अगर कोई आपसे फेरिंग्स के बारे में पूछता है तो फेरिंग्स वाला जो हिस्सा है वो कॉमन है। किस किस में कॉमन है, किस किस के लिए कॉमन है, तो आपकी फूड पाइप और वेंट पाइप दोनों के लिए क्या है, ये कॉमन है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। अगर आपको ऐसा लगे कि हम इसमें कंफ्यूज कर सकते हैं, या अगर आपको होता है ना कि कई बार पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, तो पोजीशन के लिए आप एक बात याद रखिए। यहाँ पे मैं नोट कर देती हूँ। लैरिंग्स भी एक वर्ड है। फेरिंग्स और लैरिंग्स में बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं, तो एक बात याद रखिए यहाँ पे। फेरिंग्स है तो फेरिंग्स तो खैर कॉमन पैसेज हो गया। लैरिंग्स जैसे आप कुछ बोल के देखिए और यहाँ हाथ रखिए, देखिए वाइब्रेशन हो रहा है ना। जैसे मैं बोल रही हूँ, मैंने यहाँ हाथ रखा, वाइब्रेशन हो रही है यहाँ पे। वो साउंड बॉक्स जो है दैट इज लैरिंग्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैरिंग्स बोलते हैं। समझ गए। तो फेरिंग्स के बारे में मैंने बोला आपको, फेरिंग्स नोट कर लीजिए। ये रहा है फेरिंग्स। अब है क्या ये, फेरिंग्स इज द फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज पैसेज फॉर, पैसेज और ओपनिंग भी इसको बोल सकते हैं, वहीं पे जाके तो ओपन हो रहा है। पैसेज और ओपनिंग, पैसेज और ओपनिंग फॉर बोथ फूड पाइप एंड वेंट पाइप, फॉर बोथ फूड पाइप। समझाने के लिए आपको लिख रही हूँ, फूड पाइप लिखने की जरूरत तो है नहीं मुझे यहाँ पे। बोथ फूड पाइप, और फूड पाइप आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 10th क्लास से ही डाइजेशन ही बच्चे को ज्यादा समझ आता है। फूड पाइप, ईसोफेगस की दो स्पेलिंग आपको मिलेगी, ओ से स्टार्ट होता है, ई से स्टार्ट होता है, दोनों सही है। ईसोफेगस, PHAGUS, ईसोफेगस। ठीक है, ये फूड पाइप है एंड वेंट पाइप, वेंट पाइप ये किसको बोलते हैं, ट्रैकिया को बोलते हैं। वेंट पाइप इज ट्रैकिया। ये हो गया ट्रैकिया। ठीक है बस, लेकिन दिक्कत हो गई ना, फेरिंग्स बेचारा तो फंस गया यहाँ पे। अब इधर जाना है या उधर जाना है, दिक्कत हो गई इसको। तो जब दिक्कत हो गई तो उसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। सोल्यूशन क्या है इसका, सोल्यूशन इज द एपिग्लॉटिस। सोल्यूशन इज द एपिग्लॉटिस। ठीक है, अब ये एपिग्लॉटिस जो है ये क्या करेगा, एक बार ये वेंट पाइप को क्लोज करेगा, दूसरी बार ये फूड पाइप को क्लोज करेगा। एक बार ये वेंट पाइप को क्लोज करेगा, दूसरी बार ये, मतलब ये एपिग्लॉटिस है, एक बार करेगा ट्रैकिया को, दूसरी बार करेगा ईसोफेगस को, फिर करेगा ट्रैकिया को। इससे ज्यादा समझ आ गया, ऐसे देखिए। यहाँ तो देखिए ये वाला, इनमें देखिए ज्यादा क्लियर होगा। हाँ, जैसे ये है, सपोज करते हैं कि यहाँ पे सपोज क्या करना है, होता ही है, यहाँ पे ना फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है एपिग्लॉटिस।
अब जैसे ही आपने फूड स्वेलो किया, जो मैंने बोला अभी आप नोटिस करके देखिए, तो आपका विंड पाइप बंद हो जाता है। आप रेस्पिरेशन कर रहे हैं, रेस्पिरेशन के टाइम में आपका, अब आप कुछ खा नहीं रहे, कुछ चबा नहीं रहे, कुछ स्वेलो नहीं कर रहे, तो आपका जो फूड पाइप है इसोफेगस वो खुला रह के करेगा। उस टाइम में क्या है, आपका जो फूड पाइप है वो बंद रहता है। आपने लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि अगर तुम जिस वक्त खाना खा रहे हो या खाने का काम कर रहे हो तो उस टाइम में बोलना नहीं चाहिए। अब जैसे बोलते वक्त क्या होता है ना कि फूड पार्टिकल अगर गलती से ट्रैकिया में चला गया, तो कहते नहीं सड़क गया, अचानक से बहुत ज्यादा खांसी आनी स्टार्ट हो जाती है, जो आप कहते तुमको याद कर रहा है, याद वाद कोई नहीं करता। बाय डिफॉल्ट गलती से क्या होता है, जो फूड का पार्टिकल है वो आपके विंड पाइप में चला जाता है, कोई याद नहीं करता आपको, ठीक है। वो आपकी गलती से हुआ है, तो कहते हैं पानी पियो, तो ये करो, तो वो करो, काफी टाइम तक आपको फील हो रहा होता है जैसे कहीं पे कुछ क्या है फंसा हुआ है। वो किस एरर की वजह से होता है, आप बोल रहे हो या कोई काम कर रहे हो या अचानक से झटके से उठे हो, तो बेचारा इपिग्लॉटिस कंफ्यूज कर गया कि मुझे करना क्या है। उस चक्कर में क्या हुआ कि आप जो खा रहे थे ना, वो सीधा कहाँ गया, आपके विंड पाइप में गया। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आती है वहां पे। तो इपिग्लॉटिस हो गया, ये क्या हो गया, इपिग्लॉटिस हो गया। तो इपिग्लॉटिस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। इपिग्लॉटिस भी जब आप देखेंगे ध्यान से, तो आपको वहां पे पता चलेगा कि इपिग्लॉटिस का काम क्या है। संजय पूछ रहा है कि रीजन ऑफ हिचकी, मैंने यही तो बताया अभी आपको। हाँ, हिचकी का पूछ रहा है। अच्छा, हाँ, सरकने का ये बोल रहा है, हिकअप्स जो होते हैं ना, उसका भी रीजन ये है, जो अचानक से आपको ऐसा लगता है, तो वो भी एक तरीके से रेस्पिरेशन में किसी तरीके से, कई बार तो ऐसा होता है बैठे बैठे ही हो जाता है। आपने कुछ खाया, आपने नोटिस करा होगा, आपने कुछ खाया, पानी कम पिया या फिर कुछ ऐसा है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम प्लस आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, दोनों में जब कहीं कोई इम्पेयरमेंट हो रही है, तब जाके वो क्या होता है, हिचकी आनी स्टार्ट हो जाती है। कई बार तो छोटे बच्चों में ज्यादा होती है, जब आप छोटे होंगे तब आपको ज्यादा होती है, अब कम होता होगा, है ना। उसका रीजन ये है कि बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है, आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी काम करता है। कैसे काम करता है, अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी काम करता है। लेकिन अगर आप उसमें डिस्टरबेंस क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं, तो उसके, अब छोटे बच्चों को क्या है, कोई काम वो शांति से कर नहीं सकते, फिर होके तो आप बिठा ही नहीं सकते उनको 5 मिनट की जगह। तो जिसकी वजह से क्या है, कहीं पे कुछ अगर इम्पेयरमेंट हुआ तो उसकी वजह से ऐसा होता है, ठीक है। तो ये रहा आपका फेरिंग, और मैंने आपको समझाया अभी एपिग्लॉटिस। तो एपिग्लॉटिस के बारे में भी वन लाइन नोट कर लीजिए। एपिग्लॉटिस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, मस्क्यूलर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, ऐसा नहीं कोई ढक्कन ले जाके अपनी जारी बंद करनी। फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, मस्क्यूलर, ठीक है। कार्टिलेजिनस है, मस्कुलर तो नहीं बोल सकते, ज्यादा एक्यूरेट क्या होगा, कार्टिलेजिनस। कार्टिलेजिनस और कार्टिलेजिनस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर। लाइक स्ट्रक्चर which is responsible for which is responsible for alternative opening and fluid pipe and wind pipe। अब ठीक है, ये थी क्लास। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत थी किसी को?
यहाँ तक क्लियर है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल सी बात थी, बट कॉम्प्लिकेटेड वहां हो जाएगा जब आपको कंफ्यूजन होगा। चलिए ये हो गया। अब क्या है, अब अगर इसको आप ध्यान से देखना स्टार्ट कीजिए, ये जो हमने डायग्राम लिया था यहाँ पे, बाकी सारी चीजें क्या है यहाँ पे आपको पता है। एक टंग है, अपर वाला जिसको तालू कहते हैं ना, लोगों वाला जो पार्ट है दैट इज पैलेट, ओरल कैविटी और माउथ कैविटी और बकल कैविटी सब इसी चीज है। अब ये लैरिंग्स जो है, जो मैंने आपको बोला साउंड बॉक्स है, जो आप बोल रहे हैं तो वाइब्रेशन हो रहा है ना वहां पे, तो वाइब्रेशन जो हो रहा है दैट इज क्या हो गया, वो लैरिंग्स हो गया। ठीक है, तो लैरिंग्स किस में ओपन हो रहा है, आगे जाके यही यहाँ पे देखिए इसोफेगस जो है यहाँ इसके साथ कनेक्टेड है, और ये रहा आगे में लैरिंग्स। ठीक है, तो लैरिंग्स है और नीचे आपका क्या है, जॉ है, और अपर साइड में अपर जॉ है। ये तो खैर आप बोलेंगे ये तो हम जानते ही हैं, ये तो आपको पता भी है। अब जब ईसोफेगस को हम देखते हैं तो मैम, ईसोफेगस, हाँ बोलिए। लैरिंग्स और फेरिंग्स की पोजीशन में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ देखिए करते हैं हम लोग क्लियर। देखिए चलिए, हाँ अगर फेरिंग्स को पहले मैं लैरिंग्स, एक और काम हम कर सकते हैं, अगर मैं आपको लैरिंग्स पहले ही अलग से शो कर दूं तो और क्लियर हो शायद, तब आप समझ जाएंगे। उसके बाद दोनों को एक साथ देखिए, ये ज्यादा बेटर है। टेंथ क्लास में जब आप पढ़ते थे ना, तो लैरिंग्स के बारे में आपको क्या बोला जाता था, वॉइस बॉक्स, याद है? आप वहां उसको बोलते थे वॉइस बॉक्स। हो गया। अब अगर मैं ऐसा बोलूं कि यहाँ पे जैसे एज इट इज आपको शो हो रहा है ना, बस आपको वही समझना, और कुछ आपको यहाँ पे समझना नहीं है। सबसे पहली बात है जो मैंने यहाँ पे बोला आपको, पोजिशनिंग, क्योंकि पहले वाला जो डायग्राम आपने देखा था, कंफ्यूजन का रीजन की मुझे समझ आ रहा है। कंफ्यूजन का रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे लिखा जा रहा है लैरिंग्स ओपनिंग इनटू फेरिंग्स, ये कंफ्यूज करने का काम कर रहा है ना। ये वाला स्टेटमेंट जो आप देख रहे हैं, इसको देख के आपको कंफ्यूजन हो रही है। तो लैरिंग्स ओपनिंग इनटू फेरिंग्स नहीं होगा, फेरिंग्स ओपनिंग इनटू लैरिंग्स। ठीक है, अब इसको एग्जैक्टली, मुझे समझना भी वही कैसे लग है। रहा था। हाँ वो कंफ्यूज कर रहा है, मैं समझ रही हूँ। देखिए वोकल कॉर्ड कहाँ है, यहाँ है, और फेरिंग्स क्या हो गया, ये हो गया। यहाँ पे कॉमन पैसेज, तो ये फेरिंग्स वाला जो हिस्सा है जब नीचे की तरफ जाएगा, तो ये देखिए जो आपका ट्रैकिया फ्रंट साइड में होता है उसके पीछे इसोफेगस होता है। ट्रैकिया के पीछे क्या होता है, इसोफेगस होता है। ठीक है, तो ट्रैकिया का पार्ट तो नीचे रन करेगा, और जिसको मैं आपको बोल रही हूँ वॉइस बॉक्स या वोकल कॉर्ड, इस तरीके से करते। अब अगर इसको ऊपर से ऐसे काट के देखें ना, तो टॉप व्यू जो है लैरिंग्स का वो आपको यहाँ पे शो करा जा रहा है, मतलब ये लैरिंग्स यहाँ पे अवेलेबल है। और लैरिंग्स को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कट करके, हालांकि ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं है, इससे आपको ज्यादा समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि ऐसे स्फेरिकल सा बना रखा है। एक और डायग्राम है जहाँ पे इसका फ्रंट व्यू और साइड व्यू भी आपको देखने को मिलता है, उससे ज्यादा क्लियर होगा। ये तो रही पोजिशनिंग की बात।
इससे क्लियर है, इससे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक और इमेज है हम लोग के पास, इसको देखिए। ये देखिए, अब मेरे ख्याल से तो बिल्कुल क्लियर है। अब ठीक है, इसमें तो मुझे कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं है। परफेक्ट है बिल्कुल। देखिए, ये रहा यहाँ पे एपिग्लॉटिस, ये तो खैर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है। अब ये है यहाँ पे कि जब ये सामने फ्रंट में नजर आ रहा है, सामने आपको कहाँ दिख रहा है, फ्रंट में दिख रहा है, ठीक है। तो फ्रंट में दिखने की वजह से कौन दिख रहा है फ्रंट में, ट्रैकिया। तो पीछे वाला इसोफेगस तो आपको यहाँ पे नजर नहीं आएगा। तो पीछे वाला इसोफेगस जब नहीं नहीं आएगा तो एपिग्लॉटिस बस ऊपर यहाँ पे बना के ऐसे छोड़ा हुआ, ठीक है। थायराइड कार्टिलेज, थायराइड ग्लैंड की पोजिशन 11th क्लास में आपने देखा होगा, आपको याद होगा। नहीं याद होगा तो उसको वापस हम लोग चैप्टर 22 में क्लास 11 में करेंगे, ठीक। अब ये देखिए वॉइस बॉक्स है आपका लैरिंग, इससे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा। यही पोजीशनिंग मैं ढूंढ रही थी, जहां पे आपको ये पता चले। ये रहा, ये कर तो रहा, ये देखिए ऐसे आप कुछ भी बोल के देखिए। आपका तो वैसे भी माइक नहीं उठा है, कुछ भी बोल के देखिए, चिल्ला के देखिए, और यहाँ पे हाथ रखिए। देखिए वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेशन हो रही है यहाँ पे। तो पोजिशनिंग तो आपसे ज्यादा क्रिस्टल क्लियर किसी को नहीं हुआ। यहाँ देखिए ये वाला जो हिस्सा है ना, अब जो भी वाइब्रेट कर रहा है दैट इज लैरिंग। अब इसके बाद ही तो ट्रैकिया के तो रिंग्स बाहर से पता चलते हैं, टच करके देखिए हाथ से। ट्रैकिया का जो ये यहाँ पे ऐसे ऐसे जो रिंग्स है ना, ये तो बाहर से, ये आप जो रिंग जो ऐसे फोटो बनाते हैं, आप यहाँ पे ऐसे बना रहे हैं रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे बना रहे हैं रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ये बनाया रिंग लाइक स्ट्रक्चर। ये तो बाहर से ऐसे हाथ से करेंगे ना, थोड़ा सा प्रेस करके देखेंगे तो ये तो बाहर से पता चल रहा है ना। और ये जो वाइब्रेट यहाँ पे कर रहा तो ये रहा आपका लेंस। अब ठीक है, अब सही है। यस मैम। हाँ, अब क्लियर हो गया, चलिए। तो लैरिंग्स और फेरिंग्स दोनों क्लियर हो गया। दोनों दो चीजें हैं। फेरिंग्स तो बस एक पैसेज पैसेज ही है, और कुछ तो है नहीं यहाँ पे, ठीक है। फिर हमने एपिग्लॉटिस देखा, कार्टिलेजिनस फ्लैप है। कैसा है ये, कार्टिलेजिनस फ्लैप है। और दोनों को सेपरेट कर, मतलब अगर एपिग्लॉटिस ना हो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। है तो बेचारे की इंपॉर्टेंस पता नहीं चल रही, बट नहीं हो तो आपको पता चल जाएगा फिर वहां पे, ठीक है। अब इसके बाद वापस हम लोग क्या करेंगे, एक ओवरव्यू लेंगे किसका, डाइजेस्टिव सिस्टम। रीजन क्या है, अभी से लेके जब तक चैप्टर ओवर नहीं हो जाता ना, चैप्टर तो यही है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इतनी बार मैं बच्चों को क्लियर करती हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके बाद ना डाइजेस्टिव सिस्टम आपकी बॉडी के, डाइजेस्टिव सिस्टम का तो एक कोना भी नहीं बचता जिसके बारे में नहीं आए किसी बच्चे को, है ना। वो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, ये चैप्टर ही आसान हो जाएगा। और क्योंकि पोजिशनिंग बेस्ड चैप्टर है, वो आप भी देख रहे हैं, मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है। पोजिशनिंग बेस्ड चैप्टर है तो उसमें डायग्राम भी बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। इसके इम्पोर्टेंस को तो कोई इग्नोर कर नहीं सकता है, मतलब थैंक्स टू दीज डायग्राम ये इतना काम आसान बना रहे हैं। नहीं तो मैं वो हवा में करती रहती और आप हवा में समझते रहते हैं ना। चलिए, तो अभी अभी हमने ऊपर ऊपर की बातें देखी, कुछ चीजें हैं जो यहाँ पे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, यहीं से बातें स्टार्ट होती है, ठीक है। अब ये माउथ है एंड माउथ कैविटी है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्रिस्टल क्लियर है। ये रहा सारी। अभी अभी देखा हमने, ये देखिए ट्रैकिया को यहाँ पे स्टॉप कर दिया गया है क्योंकि हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पढ़ रहे हैं, हम रेस्पिरेशन नहीं पढ़ रहे हैं। हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो इसोफेगस को काट के छोड़ दिया जाएगा, कट करके, और ट्रैकिया को बताया जाएगा, ठीक है। ट्रैकियल सिस्टम को बंद कर दिया गया है, इसोफेगस अब आगे रन कर रहा है। सबसे पहली बात, आपको सीरीज पता होनी चाहिए, ठीक है। सीरीज नहीं पता होगा, स्टोरी ओवर हो जाएगी। बहुत सारी फिजियोलॉजी जो है वो हम किससे क्लियर करेंगे, इसकी सीरीज से क्लियर करेंगे, ठीक है। तो ये इसोफेगस कहाँ ओपन हो रहा है, स्टमक में। अब ये जो स्टमक आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, मोटे तौर पे ओवरऑल, अगर आपको नीट की एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ योर एलिमेंट्री कैनाल पोजेस अ जे शेप्ड अपीयरेंस, वहां पे इस स्टमक को मार्क किया जाता है। ऐसा भी नहीं बोलेंगे कि बहुत एक्यूरेट है, बट हाँ रफ, मोटे तौर पे हम इसको बोल सकते हैं, कोई बुराई नहीं है बोलने में। तो क्या होता है, ये एक जे शेप्ड अपीयरेंस देता है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग 1.8 pH का एसिड कंटेन करने का काम करता है, ठीक है। अभी स्टमक
के साथ आगे जब कंटिन्यूएशन में हम जाएंगे तब स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ देखिए ये पॉइंट, स्मॉल इंटेस्टाइन जिसमें ओपन हो रहा है दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन देखिए बड़े स्मार्टनेस के साथ, बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होती है, छोटी क्लास में बच्चे बनाते थे तब भी बहुत कंफ्यूजन होती है। यहाँ पे क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन पहले ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ जा रहा है, मतलब राइट टू लेफ्ट जा रहा है, क्योंकि आपका ये फ्रंट व्यू है। अब मुझे दिख क्या रहा है यहाँ पे, आपको क्या दिख रहा है अभी ऑन योर स्क्रीन, आपको यहाँ पे नजर आ रहा है लेफ्ट टू राइट, बट एक्चुअली ये किधर जाएगा, राइट टू लेफ्ट। फिर कहाँ जाएगा ये, ऊपर से नीचे की तरफ मूव करता हुआ एनएस में जाके जो एक्सक्रीटा है वो स्टोर हो जाता है, मतलब सॉरी रेक्टम में स्टोर हो जाता है, एनएस के थ्रू बाहर हो जाता है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, क्या भाई ये क्यों बनाया, फिर लिवर गॉल ब्लैडर पेनक्रियाज ये सब क्या, यही चैप्टर फंसता है और यही क्वेश्चन फंसते हैं। ये तो ऊपर ऊपर का डायग्राम आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, लेकिन कॉम्प्लिकेशन तब स्टार्ट होता है जब इनकी पोजिशनिंग, कहाँ कौन सा डक्ट किसको कहाँ कैसे कनेक्ट कर रहा है। और क्योंकि आपने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था, द पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल विद देयर एसेसरी ग्लैंड, दोनों को मिला के तब जाके हम उसको डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर काउंट करते हैं। तो उसके अंदर हमें लिवर को भी प्लस करना पड़ेगा, गॉल ब्लैडर को भी प्लस करना पड़ेगा, पैंक्रियाज को भी प्लस करना पड़ेगा, और भी बहुत सारी चीजों को हमें, यही तक थोड़ी स्टोरी ओवर है। अभी स्टमक में हम लोग सारे ग्लैंड्स वगैरह पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ट्रिप्सिन सिक्रीट होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रिप्सिन काम करेगा। तो सबसे पहला काम आपका ये है, मुझे पता है कि आप टारगेट के स्टूडेंट हैं, ठीक है, बहुत सीनियर हो गए, लेकिन फिर भी आपका सबसे पहला काम है, मैं ये नहीं बोल रही कि आपको ये पीएचडी करनी है डायग्राम बनानी है, रफ में एटलीस्ट आप वहां पे नेम करके लिखिए कि आपने कौन कौन सा पार्ट कब कब सीखा है। दैट मीन्स की इसोफेगस लीड्स टू स्टमक, stomach leads to small intestine, small intestine leads to large intestine, large intestine opens into rectum and rectum finally opens into anus। यहाँ पे anal एनल स्फिंक्टर मसल्स होते हैं जो ओपनिंग क्लोजर का काम करता है, ठीक है, जब जरूरत होगी तो ओपन होगा फिर क्लोज होगा। और जो लिवर गॉल ब्लैडर पैनक्रियाज ये सब जो आपको ऐसे हवा में भी दिख रहा है ना, इतना आसान और सीधा साधा है नहीं जितना आपको ये नजर आ रहा है। इनकी पोजिशनिंग, क्योंकि ये फ्रंट व्यू है, इसके पीछे भी बहुत सारी चीजें हैं, लेफ्ट में भी बहुत सारी चीजें हैं, फ्रंट भी बहुत सारी चीजें, राइट में भी बहुत सारी चीजें, जिसको हम लोग समझेंगे। यहाँ तक कोई डाउट किसी को, पहले मुझे इतना क्लियर कीजिए, यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल, यहाँ तक क्लियर है। यस मैम। हाँ चलिए, एक बच्चे ने बोला, मुझे लगा कि पता नहीं जावा नहीं, आवाज जा भी रही है नहीं जा रही है ना। और किसी को कुछ पूछना है, चलिए, निशा ने चैट में लिखा है यस मैम।